यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर IQ। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 29 डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए सबको इसको बहुत ध्यान से सुनेगा। और यहाँ पे हम सारे पैराज पढ़ते हुए जो पॉसिबल MCQs फ्रेम हो सकते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे, ओके। तो सबसे पहला ही जो क्वेश्चन आपका पूछ सकता है वो ये है कि पार्ट 3 जो है वो किस टॉपिक से रिलेट करता है। तो इन दैट केस आपको ये याद रखना है कि पार्ट 3 जो है दैट डील्स विथ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइन। पार्ट 3 आपका इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता है, तो पहला MCQ आपका ये हो गया। दूसरा है चैप्टर नंबर 29 किससे डील करता है, या पूछ सकता है कि अपॉइंटमेंट जो है वो किस चैप्टर में दिया गया है। तो ये चैप्टर 29 याद रखना है। पैरा 396 से लेके 427 तक है ना। पैरा नंबर 37, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इसको स्टार भी बनाया है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आपका 398 भी इम्पॉर्टेंट है। गैजेटेड ऑफिसर, तो ऑप्शन में दे सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट गैजेटेड ऑफिसर, या पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग जो है इनमें से कौन गैजेटेड ऑफिसर है। तो IG, DIG, सुप्रिटेंडेंट, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट एंड डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट, ये 5 रैंक आपको याद रखनी है। IG, DIG, सुप्रिटेंडेंट, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट एंड डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट, ये गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, ओके। तो ये एक MCQs आपका MCQ बन सकता है। 398 जो है नॉन गैजेटेड ऑफिसर के बारे में बात करता है, तो इसमें आपके 4 रैंक ऐसी है जो नॉन गैजेटेड की उसमें आती है। तो इंस्पेक्टर के बाद होते हैं, इंस्पेक्टर हो गया, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल, ओके। तो एक बार हम इसको बिना देखे रिवाइज करते हैं कि आपके गैजेटेड ऑफिसर की रैंक में कौन कौन आता है। ये रिवीजन के तौर पे है IG, DIG, सुप्रिटेंडेंट, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट एंड डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट, ओके। फिर नॉन गैजेटेड ऑफिसर की रैंक में कौन आता है, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल, ये याद रखना आपको। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। अब हम देखते हैं जो ऑफिसर्स हैं, कौन से ऑफिसर्स हैं और उनको कौन, उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़, उन्हें अपॉइंट यानी उन्हें नियुक्त कौन करता है, ओके। तो जो सुप्रिटेंडेंट होते हैं या जो भी अदर ऑफिसर्स ऑफ हायर रैंक होते हैं उनको गवर्नर इन काउंसिल अपॉइंट करता है। जो असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट होते हैं इनको जो है वो स्पेसिफिक स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रोबेशन पर अपॉइंट करती है, प्रोबेशन पीरियड पे अपॉइंट होते हैं। ये जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके बेसिस पे इनकी नियुक्ति की जाती है। और कौन करता है, गवर्नमेंट करती है प्रोबेशन के बेसिस पे। उसके बाद रिज़र्व इंस्पेक्टर की जो नियुक्ति है वो DIG यानी डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल करता है। और वो जो सब इंस्पेक्टर्स होते हैं उनमें से जो कुछ प्रमोट होते हैं, कुछ जो सेलेक्टेड सब इंस्पेक्टर जो प्रमोट होते हैं वो जो है रिज़र्व इंस्पेक्टर की रैंक उन्हें मिलती है। सर्कल इंस्पेक्टर का भी यही है कि उन्हें DIG अपॉइंट करते हैं, और जो सब इंस्पेक्टर होते हैं उनमें से कुछ प्रमोट होकर सर्कल इंस्पेक्टर बनते हैं। अब सब इंस्पेक्टर को कौन अपॉइंट करता है, तो सब इंस्पेक्टर जो सिविल पुलिस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनको भी अपॉइंट करने की अथॉरिटी DIG है। बट यहाँ पे जो कैडेट कोर्स होता है, ठीक है, जो कैडेट कोर्स होता है पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में, उस एग्ज़ाम को, उस ट्रेनिंग को जो क्वालिफाई करता है उसे DIG जो है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट देते हैं। आर्म्ड पुलिस को भी DIG अपॉइंट करते हैं, माउंटेड पुलिस को भी DIG अपॉइंट करते हैं, हेड कांस्टेबल को सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस अपॉइंट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट, इसको आप एक रीडिंग दे सकते हैं, फ्लो चार्ट के तौर पे मैंने बनाया है कि सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट जो होता है दैट इज़ गिवन इन फॉर्म नंबर 25, जिसमें डेट ऑफ एनरोलमेंट मेंशन होती है। और जो भी पुलिस ऑफिसर एनरोल होता है पुलिस फोर्स एक्ट में उसको ये सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट मिलता है। और जब वो अपनी जॉब को क्विट यानी कि अपनी सर्विस को क्विट कर देता है तो दैट इज़ गिवन अपॉन दी, यानी कि वो फिर उससे सर्टिफिकेट वो ले लिया जाता है, ठीक है। ये था आपका पार्ट 3 इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन का पहला चैप्टर, दैट इज़ 29। अब हम यहाँ पे जो पॉसिबल MCQs हो सकते हैं वो रिवाइज करते हैं, ये हम यहाँ पे सेल्फ फ्रेम करेंगे। तो पहला जो आपका MCQ बनता है, हम यहाँ लिखते चलते हैं, आप लोग भी उसे नोट डाउन करते रहना। पहला MCQ बनता है, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन
इज मेंशन इन विच चैप्टर। ओके, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलना है। दूसरा है अपॉइंटमेंट इज गिवन अंडर विच चैप्टर। ओके, फिर है गेजेटेड ऑफिसर इज गिवन अंडर विच पैरा। ओके, फिर आता है हु आर गेजेटेड ऑफिसर्स। ओके, फिर है नॉन गेजेटेड ऑफिसर इज गिवन अंडर विच पैरा। यहाँ पे इसको हम लास्ट में सॉल्व भी करेंगे। फिर है हु आर नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंट्स माउंटेड पुलिस। ओके, तो ये आपके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन इज मेंशन इन विच चैप्टर? पार्ट नंबर ये आपका होगा इन विच पार्ट। ओके, इसका आंसर है पार्ट 3। ना अपॉइंटमेंट इज गिवन अंडर विच चैप्टर? तो इसका आंसर है 29। ओके, गेजेटेड ऑफिसर इज गिवन अंडर विच पैरा? तो इसका आंसर है 397। ना हु आर गेजेटेड ऑफिसर्स, इसको लिखते हैं। पहला कौन है आपका? आईजी, डीआईजी, सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट एंड डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट। ठीक है, नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स। ठीक है, ये किस पैरा में दिया है? ये दिया है 398 में। कौन कौन नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स में आते हैं? इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल। हु अपॉइंट्स माउंटेड पुलिस? तो माउंटेड पुलिस हो गया, देखिए रिजर्व इंस्पेक्टर, सर्कल इंस्पेक्टर, माउंटेड पुलिस, ठीक है, आर्म्ड पुलिस, सब इंस्पेक्टर, इन सब की नियुक्ति डीआईजी करते हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं सब में। ठीक है, ये आपके जो है इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिस पे एमसीक्यूज़ फ्रेम हो सकते हैं। ओके।